हेलो एंड वेलकम अगेन। अब इससे पहले हमने देखा था कि हम कैसे डिफरेंट डिजिट से नंबर फॉर्म करते हैं। अब उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम वैसे ही नंबर फॉर्म करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस आएगा। देखिए कैसे। इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ 4 डिजिट इवन नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, पर डिफरेंस क्या है? इवन नंबर है। इसे हम कहते हैं स्पेशल केस। और इस स्पेशल केस को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए एक स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड में कोई स्पेशल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हल्का सा चेंज आएगा कि कौन सा डिजिट पहले सॉल्व करना है, बस इतना ही और कुछ नहीं। देखिए, आप देखते जाइए, ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, आर ए नहीं। आपको याद होगा आर ए क्या है? रिपीटिशन अलाउड। आर ए नहीं है रिपीटिशन नॉट अलाउड। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास दोबारा हम क्या करेंगे, ऐसे 4 बॉक्सेस ले लेंगे क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर भरना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले बॉक्स को यहाँ पे ध्यान देते हैं, है ना, याद है आपको। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी, क्योंकि हमें बनाना है इवन नंबर। और कोई भी नंबर इवन हो, उसका एक स्पेशल रीजन होता है, स्पेशल केस होता है, एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है कि वो जो उसका यूनिट प्लेस है ना, वो हमेशा 2 या उसका कोई मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके इवन होता है। इस वजह से ये स्पेशल केस है ना? समझ में आ रहा है आपको? अब बाद में हम क्या करेंगे, 2 और 4, ये जो दो डिजिट्स हैं, हमें पता है कि अगर हम इनका यूज लास्ट प्लेस में करें, इधर 2 या 4, तो ये एक इवन नंबर बन के सामने आएगा, नहीं? तो हम सबसे पहले इसे भरते हैं। कितने तरीके हैं इसको फिलअप करने के? 2 वेज हैं। और मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, 2 इज नॉट एग्जैक्टली द नंबर इज 2। दो डिफरेंट तरीके हैं। क्या क्या? एज इन 2 एज अ नंबर एंड 4 एज अ नंबर। तो दो तरीके हैं, पर हम भरेंगे कितने इसमें? कोई भी एक। दोनों में से कोई भी एक। तो दो तरीकों में हमने इस बॉक्स को फिलअप कर दिया। हाँ, अब हम आ जाते हैं ये एक्सट्रीम एंड में। अच्छा, अब हम पूछते हैं क्या हम रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। लिखा हुआ रिपीटिशन अलाउड, क्या ही करें। तो हम इसमें कितने तरीकों में इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं? सारे के सारे, कोई भी डिजिट आप उठाएं, इसको आप फिल कर सकते हैं। तो हमारे तरीके हो गए कितने? 5 वेज में आपको फिल कर किया जा सकता है। अब उसके बाद सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास अगेन 5 ऑप्शंस हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि जो आप यहाँ पे भर चुके, आप इसको भी रख सकते हैं, यहाँ पे भर चुके इसको भी रख सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और थर्ड वाली को भरने के लिए भी आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं। तो टोटल हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए? सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25 इंटू 10। टोटल ऐसे 250 ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। कितना समझ में आया आपको? ठीक। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर क्या हो कि रिपीटिशन अलाउड ना हो, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं हुआ, तो पहले तो ये फॉर्म इसको भरना ही पड़ेगा। 2 या 4 मैंने दो ऑप्शंस तो भरने ही पड़ेंगे, इससे आप नहीं बच सकते। दो तरीके तो फिक्स हैं यहाँ पे। लेकिन जो एक्सट्रीम एंड में यहाँ पे आप भरेंगे ना, सबसे पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट में, उसके लिए ऑप्शंस आपके घट जाएंगे। आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस थे, एक आप यहाँ पे भर चुके, कोई भी एक, तो आप बचे 4 ऑप्शंस। कितने? 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। और ये इवन भी हो चुका। ठीक। अब इसके बाद इसके लिए जो सेकंड बॉक्स है, उसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? देखिए, एक ये बॉक्स फिलअप कर चुका, एक ये बॉक्स फिलअप कर चुका। तो आपके पास अब बचे 3 ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि 5 में से 2 जा चुके, बचे 3 ऑप्शंस। एंड सेकंड वाला जो यहाँ पे बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये वाला, उसके लिए आपको बॉक्स की ऑप्शंस बचे 2। तो टोटल आपके यहाँ पे कितने ऑप्शंस होंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 48 ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप इवन नंबर फॉर्म कर सकते हैं। बड़ा आसान है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ते हैं। क्या है वो क्वेश्चन आगे नेक्स्ट लेवल? कि वही सेम क्वेश्चन हमें इवन नंबर फॉर्म तो करना है 4 डिजिट का, पर ना एक ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ गया। वो क्या है? जीरो। जीरो एज एन ऑप्शन हमने बढ़ा दिया।
तो अब हमारा आर ए और आर एन ए दोनों वैसे ही रहेगा, लेकिन आंसर कैसे डिफरेंस आएगा? आपको लगता है कि आंसर डिफरेंट आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक ऑप्शन बढ़ गया। पर क्या आंसर का अप्रोच डिफरेंट रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। ऑप्शन का जो अप्रोच है, एक डिजिट बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि वो डिजिट जीरो होने की वजह से वो अप्रोच बढ़ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं धर्म संकट क्वेश्चन। कौन सा? धर्म संकट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना बड़ा टिपिकल है, अगर आप समझ गए ना मजा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आगे कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ना प्लीज सारा कुछ ध्यान इधर दीजिए, पूरा इधर उधर से ध्यान से सोचना छोड़ दीजिए और इसी में फोकस कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनते जाइए। देखिए, सबसे पहले मेरे पास रिपीटेशन अलाउड तो है। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं रिपीट सारे डिजिट को कर सकता हूं। पर ऐसा क्या चीज है जो जीरो की यूज को डिफरेंट बनाता है कि मैं अप्रोच चेंज करूं? आप सोचिए कि अगर मैं लेफ्ट, यहाँ पे जो सबसे जो यूनिट डिजिट है, इसमें अगर मैं जीरो का यूज करता हूं, अगर करता हूं, तो मेरे पास लेफ्ट के कितने ऑप्शंस बचे? 5 ऑप्शंस बचे। वैसे भी आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। अगर मैं मान लीजिए जीरो को यूज नहीं करता हूं, तो जीरो क्या हो सकता है, इवन बनाने के लिए भी काम आता है, बट आप लेफ्ट में यूज नहीं कर सकते। ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन स्टैंड करता है। इस वजह से हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, केसेस ही अलग बना देंगे, कि एक ऐसा इवन नंबर हम बनाएंगे जिसमें मैं आपको पक्का बताता हूं, एकदम सर्टनली, कि मैं जीरो को ही यूनिट डिजिट बना के इवन नंबर बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए। ये मेरा एक केस है, बाकी आप गिनती कर लो जो आपको करना है। और एक केस मैं आपको बनाऊंगा जहां पे ये जो यूनिट डिजिट है, मैं यहाँ पे जीरो फिक्स कर दिया। और एक केस में मैं यूनिट डिजिट में जीरो पक्का नहीं लूंगा, चाहे आप कोई दूसरा नंबर लेना पड़े और इवन बनाना पड़े, मैं जीरो तो लेके इवन नहीं बनाऊंगा, फिर मैं गिनती कर लूंगा। तो मुझे ऐसे दो केस मिल जाएंगे, एक जो जीरो को फिक्स करके और जो पक्का जीरो नहीं लेके। ये दोनों केसेस मुझे इवन नंबर मिलेंगे। लास्ट में इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच लेंगे। कि सबसे पहले हम रिपीटेशन अलाउड वाला लेंगे, जो बीट है, बीट वन है, उसके हम दो केसेस बनाएंगे। तो दो केसेस देखिए, मैं लिख देता हूं इसको, केस वन, और यहाँ पे हो जाता है केस टू। केस वन और केस टू में जैसे कि हम अभी बात किए, तो हम एक जीरो को लेके करेंगे और एक जीरो को बिना लिए करेंगे। ठीक है, तो केस वन हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे जीरो पक्का होगा ही होगा। तो इसको भरने के मेरे पास कितने तरीके हो गए? एक ही तरीका। मैं तो जानता हूं ना कि मैं जीरो से भरूंगा, एक ही तरीका फिक्स है। उसके अलावा जब मैं एक्सट्रीम एंड में आता हूं, तो मेरे पास बाकी ऑप्शंस कितने बचे? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शंस बचे। क्या मैं एक्सट्रीम एंड, आप बोलेंगे सर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है ना, तो आप जीरो को क्यों नहीं लिए? क्योंकि जीरो यहाँ पे रहेगा ना, तो ये 4 डिजिट नहीं बनेगा, 3 डिजिट बन जाएगा। तो जीरो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। हो पाएगा? ना हो पाएगा। तो मेरे पास ऑप्शंस कितने बचे यहाँ पे? 5 ऑप्शंस बचे। एकदम सही। तो यहाँ पे मैं 5 लिख चुका, एक जीरो यहाँ पे मैं यूज कर चुका। मेरे पास टोटल कितने हैं? 6 हैं। क्या यहाँ पे भरने के कितने तरीके हैं? ऑल 6 ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि जीरो को भी मैं रख सकता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन यूज किया ना, इसको भी मैं दोबारा यहाँ पे यूज कर चुका, ये कर सकता हूँ, मतलब ये सारे के सारे यहाँ पे यूज होंगे। तो इसके लिए 6। उसी तरह इसके लिए भी कितने ऑप्शंस बचे? 6 ऑप्शंस बचे। इनके बीच क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये आ जाएगा आपका आउटपुट 180, जब मैं केस वन जीरो से इवन बनाऊंगा। जब मैं जानता हूं कि मैं जीरो का यूज नहीं करूंगा, मतलब मैं पक्का इधर टू का यूज करूंगा या फोर, क्योंकि मुझे इवन तो बनाना ही है। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे उसके लिए? 2 ऑप्शंस। अब जब मैं एक्सट्रीम एंड में आऊंगा, तो क्या मैं इनके लिए, ये जो भी हमने यूज किया, इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं? हाँ जी, रिपीटेशन तो अलाउड है, हम कर सकते हैं। किसका यूज नहीं कर सकते? सोचिए। जीरो का यूज नहीं कर सकते लेफ्ट मोस्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शंस बचे हमारे पास 5। इसके बाद इसके लिए कितने ऑप्शंस? वही सेम 6। इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस बचे 6। तो फाइनली इनके बीच क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आउटपुट हो गया 360। तो यहाँ पे अरे में टोटल कितने इवन नंबर बने? केस वन, या तो आप केस वन प्रेफर करेंगे
और आप केस 2 प्रेफर करेंगे। दोनों केस एक साथ नहीं कर पाएंगे ना, कि दोनों में एक ही साथ में मैं 0 भी इवन बनाए और एक ही बार में मैं 2 या 4 यूज करके बनाए, अलग अलग करना पड़ेगा, इधर दिस और दैट। तो इधर 180 और 360, तो दोनों केस को हम मिला देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ऐसे 540 केसेस हो सकते हैं जो हम इवन बना सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? ठीक। अब अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उस केस में सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब रिपीटेशन अलाउड ना हो तो पहले एक तो फिक्स हो गया कि इवन बनाने के लिए केस 1 हमने बना दिया कि 0 को लेके हम यूनिट डिजिट में करेंगे, तो उसको फिक्स कर दिए, एक ही केस है। जब आप एक्सट्रीम एंड में ऐसे जंप करेंगे तो अब आपके पास कितने ऑप्शंस बचे? आपके पास नंबर्स थे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसे 6 डिफरेंट नंबर्स थे आपके पास, ऑप्शंस थे आपके पास। तो जब आप यहाँ पे एक्सट्रीम एंड में जंप करेंगे, आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसको फिलअप करने के लिए? आपके पास ये पांचों के पांच ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि आपने 0 का यूज किया है, बाकी पांचों अवेलेबल है। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वैसे तो आपने 0 का यूज यहाँ पे किया है, वो 0 को तो वैसे भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो जब आप सेकंड बॉक्स में जंप करेंगे तो आपके पास आप कितने ऑप्शंस हैं? या आपके दो ऑप्शंस जा चुके हैं, एक तो 0 पक्का जा चुका, और एक यहाँ पे जो भी नंबर यूज हुआ है वो जा चुका, तो दो नंबर जा चुके, आपके पास ऑप्शंस बचे हैं 4। और अल्टीमेटली इसके लिए आपके ऑप्शंस बच गए कितने? 3। तो टोटल आपके कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो गए? 60, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो और इवन बनाना हो। अब अगर मान लीजिए आप जानते हैं कि 0 का यूज नहीं करके इवन बनाएंगे, तो आपके पास ऑप्शन हैं सिर्फ दो, इधर 2 और 4। अब आपके पास 0 भी अवेलेबल है, बट जब आप एक्सट्रीम जंप करेंगे तो 0 यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक। अब आपके पास इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? देखिए, इनमें से एक जा चुका, आप यूज कर नहीं सकते, और एक 0 तो यूज वैसे भी नहीं कर सकते, तो दो ऑप्शंस आपके चले गए 6 में से। आपके पास बचे ऑप्शंस कितने? 4। जब आप यहाँ पे जंप करेंगे नेक्स्ट, अब देखिए एक इधर यूज हो गया, एक इधर यूज हो गया, दो यूज हो गए। तो यहाँ पे आपके पास 6 में से दो चलेगा, बाकी बचे 4, क्योंकि आप यहाँ पे 0 भी तो यूज कर सकते हैं ना। उसके बाद अल्टीमेटली आप जब इधर जंप करते हैं तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं कितने? 3। तो टोटल आपके ऑप्शंस हो जाते हैं 96, ये केस 2 के लिए। तो आरएनए के टोटल आउटपुट कितने होंगे? इधर केस 1 और केस 2, तो 96 प्लस 60, तो आपके पास ऐसे 156 डिफरेंट नंबर्स आपको मिल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।